नमस्कार, मैं राहुल दुबे, वॉइस ऑफ आर्यव्रत से आज मैं उपस्थित हूँ अहमदाबाद के रबारी कॉलोनी एरिया में, एबीसी कॉम्प्लेक्स में, जहाँ मैं आज आप सभी को मिलाने जा रहा हूँ एक माने जाने डॉक्टर, जो कि साइकियाट्रिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रमाशंकर यादव जी। तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार भैया, नमस्कार। नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं सर, आप हम भी देख रहे हैं, समाज में नशा बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। हुँ। ड्रग्स, कोई भी नशा हो, गांजा हुआ और भी चरस अफीम जो भी, तो ये सर लोग अभी यूथ बहुत यूज कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपके पास काफ़ी केसेस ऐसे आते होंगे, आप हैंडल करते होंगे हुँ। जो है, तो इनको क्या आप कहना चाहेंगे नशे के बारे में? नशा जो है, नशे में सबसे बड़ी दिक्कत है कि नशा प्लेज़र हमको दिलाता है, नशे से मज़ा मिलती है। मज़ा दिलाने वाली एक चीज़ की जब और आदत पड़ जाती है, चाहे वो किसी भी चीज़ का नशा हो, आदत पड़ जाने के बाद वो छोड़ना बहुत भारी हो जाता है। तो बहुत बार वैसे केसेस होते हैं जिसमें दोस्ती के चक्कर में, लोगों से और बैठने के चक्कर में नशे की शुरुआत तो हो जाती है। 2 महीना, 6 महीना, साल बीतने के बाद ये रियलाइज़ होता है कि नशा मुझे नुकसान कर रहा है, चाहे वो गुटखा मसाला का नशा हो, चाहे वो दारू का नशा हो, चाहे वो गांजा, भांग, चरस, अफ़ीम, ड्रग्स का नशा हो। बहुत बार ये हमें 2 महीना, 6 महीना, साल या 2 साल के बाद रियलाइज़ होना चालू हो जाता है कि नशा खराब चीज़ है, मुझे छोड़ देना चाहिए। और नशा जो प्लेज़र दिलाता है हम और नशे के चक्कर में मज़ा दिलाने वाली दूसरी चीज़ों को भूलते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। इसीलिए हम हमारी इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम अपने आप को कंट्रोल में रख नहीं पाते, इसीलिए नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं तो भी बहुत से लोग छोड़ नहीं पाते हैं। नशे से 5 दिन 10 दिन दूर रहते हैं, फिर से वो नशा चालू हो जाता है। नशा के कारण जो किक मिलती है, जो प्लेज़र मिलता है, वो दूसरी चीज़ से फिर ये लोगों को मिलता नहीं है। इसीलिए ये लोग बहुत बार गुटखा मसाला जैसी छोटी-सी चीज़ मालूम है कि कैंसर करा सकती है, फिर भी लोगों से नहीं छूटती है। आप रीज़न पूछोगे तो बहुत बार वो कहते हैं कि नहीं लेता हूँ तो चिड़चिड़ापन आता है, नहीं लेता हूँ तो मज़ा नहीं आती और लेता नहीं तो काम करने का मन नहीं करता, इससे अच्छा ले लेता हूँ। पड़ोस में कोई कैंसर से मर गया, फिर भी पड़ोसी का गुटखा मसाले का नशा नहीं छूटता। सेम वे दारू में होती है। दारू बहुत बार डिप्रेशन लाती है और एंग्ज़ायटी लाती है, विथड्रॉल सिम्पटम्स लाती है। तो बहुत बार वो विथड्रॉल सिम्पटम्स वैसे होते हैं जो दर्दी कंट्रोल नहीं कर पाते और वो नशा लेने के लिए नशे के पीछे भागते रहते हैं। गांजा बहुत बार इम्पल्सिव बना देता है। गांजा पागलपन कराता है और गांजा जीत गुस्सा कराता है। गांजे के नशे में बहुत बार ऐसी हालत हो जाती है कि ऐसा लगता है कि कुछ घट रहा है, कुछ घट रहा है। बहुत बार बॉडीली सिम्पटम्स होते हैं जैसे नींद ना आना, भूख ना लगना, शरीर टूटना। तो वो पेशेंट को वैसा होता है कि मैं ये लेता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो वो और यानी इच्छा और वो लालच के चक्कर में वो नशा बहुत बार छोड़ नहीं पाता है और वो नशे से जुड़ी लत जो है वो उसकी बरकरार रहती है। आजकल बहुत से यूथ में जैसे कि और यानी एमडी ड्रग्स हैं, कोकेन है, ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं। तो बहुत से केसेस होते हैं। ऐसे केसेस में हम पेरेंट्स को यही सलाह देते हैं कि नशा यदि छुड़ाना है, तो नशा कैसे छूटता है ये चीज़ दिमाग में एक और मोटिवेशनल काउंसलिंग जो रहता है कि इस तरीके से नशा छूटता है। नशे के विथड्रॉल सिम्पटम्स को हम और मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं। उनकी पर्सनैलिटी में क्या कमजोरियाँ हैं, वो पर्सनैलिटी की कमजोरियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। उनके एनवायरनमेंट में जैसे बैठक संगत या एनवायरनमेंट या फैमिली का एनवायरनमेंट डिस्प्यूटेड है या कोई स्ट्रेस है, उसको कैसे डील करना है ये हम सिखाते हैं। तो जो-जो फैक्टर नशा को नहीं छोड़ने से और छोड़ने में डिस्टर्बेंस ला रहे हैं, वो फैक्टर को सुधारने की मेहनत करते हैं। शरीर में जो फिजिकल सिम्पटम्स होते हैं, फिजिकल सिम्पटम्स को हम सुधारने की मेहनत करते हैं। तो यदि और पेशेंट का फैमिली मेंबर एक्टिवली यदि मेहनत करे, तो पक्का ये नशे की आदत में से एक यूथ को बाहर लाया जा सकता है, एक यूथ की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। जी, सर आपने बहुत अच्छी बात बताई हमको, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है सर कि आप ये सेवा कितने सालों से दे रहे हैं और आपको कभी ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो कि ये बहुत केस बहुत क्रिटिकल है, नहीं हो पाएगा और फिर आपने कर दिया हो, तो आपसे कंप्लीट हो गया, एकदम ठीक हो गया हो पेशेंट ऐसा? मैं साल 2012 से ये प्रैक्टिस करता हूँ। जी। 2012 के साल से मैं मेंटल हॉस्पिटल करके है और मेंटल हॉस्पिटल में गवर्नमेंट में भी हूँ और जी। मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस भी है। पिछले 12-13 साल की प्रैक्टिस में बहुत से वैसे केसेस देखे हैं कि जिनमें वो डिस्टर्बेंस बहुत खराब लेवल पे था, बहुत डिलीरियम में जाते थे, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में जाते थे। इसमें से बहुत से पेशेंट वैसे हैं, नशा छुड़ाने में हमारा जो टारगेट रहता है, रिलैप्स को प्रिवेंट करना या रिलैप्स को डिले करना। तो वैसे बहुत से केसेस हमने देखे हैं, जिसमें ये सब में से हमने वो और पेशेंट को यानी इम्प्रूव किया हो, पेशेंट को बाहर लाया हो और पेशेंट अभी हैपीली हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। कुछ पेशेंट वैसे होते हैं जो फैक्टर को इम्प्रूव नहीं करते और रिलैप्स भी हो जाते हैं। कुछ लोग फ़ॉलो-अप में नहीं आते हैं, लेकिन बहुत से पेशेंट वैसे हैं जिनको हमने ये सब नशे छुड़ाए हुए हैं।
तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है। आपने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसके लिए हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार।